अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये देखिए मैं आज आपके लिए बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये बनकर बहुत प्रोजेक्ट पे अच्छा लगता है। ये किसी भी बच्चों के स्वेटर पे, बड़ों के स्वेटर पे आप डाल सकते हैं। ये इस तरह से खूबसूरत स्वेटर बन के तैयार होता है। मैं यहीं से आपको बनाना बताऊँगी। इसके लिए सबसे पहले आपने 2 खाने उल्टे, ये देखें ये 2 खाने उल्टे करेंगी और 2 खाने सीधे। ये पहली सिलाई आपने इसी तरह बुनते हुए लेके जानी है, 2 उल्टे 2 सीधे। ये पूरी सिलाई आपने इसी तरह से कंप्लीट करनी है, अभी डिज़ाइन नहीं डालना। ये 2 उल्टे और 2 सीधे करते हुए पूरी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हम बार बार नए प्रोजेक्ट के साथ आपसे मिल सकें। ये मेरी फ्रंट रो कंप्लीट हो गई। अब ये बैक से आप जिस तरह जो खाने सीधे थे वो सीधे ही बुनेंगे, जो खाने उल्टे हैं वो आप उल्टे बुनते हुए इसको कंप्लीट करेंगी। 2 सीधे 2 उल्टे करते हुए इसको भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगी। जो आपको यहाँ से सीधे दिख रहे हैं वो सीधे बनाएंगी, जो उल्टे वो उल्टे बनाएंगे। अब देखें फ्रंट रो से हम डिज़ाइन डालेंगे। ये 2 खाने जो उल्टे हैं उनको हम उल्टा ही बुनेंगे, ठीक है। उल्टा बुनने के बाद धागा उस तरफ करके ये देखें यहाँ से आपको 1 2 3 तीसरी जगह से ये सुराख में से आप सिलाई डालेंगी। धागा ऐसे फेर कर ये धागा आप खींच लाएंगी और फिर 2 खाने सीधे बुनेंगे। फिर धागा ये देखें तीसरे नंबर पर, ये आपको सुराख नज़र आ रहा होगा, तीसरे नंबर पर हम ये सिलाई डालेंगे। 1 2 3 ये तीसरी जगह पे सिलाई डालकर धागे को हम यहाँ से खींचकर ये ले आएंगे, ठीक है। ये देखें हमारे पास ये 4 बन गए। अब फिर हम ये 2 उल्टे बुनेंगे। उसके बाद फिर धागा उधर कर कर ये 1 2 3 तीसरी जगह से हम ये देखें तीसरे सुराख में से, ये आपको सुराख सही से नज़र आ रहा है। ये देखें तीसरे सुराख में से हम इन दोनों लाइनों के दरमियान जो सुराख है, ठीक है, उस सीधे खाने से पहले जो सुराख है उसमें से आप धागा खींच कर लाएंगी और फिर 2 सीधे खाने बुनने के बाद जो फिर से सुराख नज़र आएगा इसमें से आप ये लाकर इस तरह 4 खाने बनाकर ये 2 उल्टे, फिर इसी तरह देखें थर्ड रो में इन दोनों के दरमियान से आप ये देखें धागा निकाल कर ले आएंगी। यानी 2 सीधे खानों से पहले जो आती है जगह वहाँ से थर्ड खाने में से आप धागा खींचकर बाहर ले आएंगे। उल्टे खानों को आपने कुछ नहीं करना, सीधे खानों से पहले एक खाना बढ़ाना है और एक खाना बाद में बढ़ाना है। ये देखें ये मैं खाना निकाल कर ले आई, फिर ये 2 सीधे बुने, फिर इस तीसरे सुराख में से डालकर हमने फिर धागा इस तरह कर लिया, ये 4 खाने बन गए और फिर ये 2 उल्टे बन गए, ठीक है। अब आपने दूसरी साइड से ये देखें जो उल्टे खाने हैं उसी तरह से आपने वो सीधे बुन लेने हैं। वो इस साइड से सीधे नज़र आ रहे होंगे। सीधे खाने बुनने के बाद धागा इस तरफ करें, ये खाना जो आपने उतारा था उसको ऐसे ही उतार लें, ठीक है। और ये 2 खाने आपने उल्टे बुन लेने हैं। ये 2 खाने उल्टे बुनने के बाद जो खाना आपने खींच के निकाला था उसको आपने वैसे ही उतारना है। फिर धागा आगे करें, 2 खाने सीधे बुनेंगे, फिर धागा इस साइड पे करके इस खाने को ऐसे ही उतार लें और 2 उल्टे खाने बुनने। जो बुनने हैं खाने वो बुनने हैं और जो उतारा था उसको वैसे ही उतारना है, लेकिन धागा इस साइड पे रखिएगा। ये देखें 2 सीधे खाने हमने बुन दिए, फिर धागा इस साइड पे किया, ये खाना उतार लिया, फिर 2 उल्टे बुन लिए, फिर खाना उतारा, फिर उस तरफ करके 2 सीधे बुन लिए, फिर धागा इस तरफ करें, ये खाना उतार लें और 2 उल्टे बुन लें, फिर खाना उतारें और उस तरफ करके 2 सीधे बुन लें। ये सिलाई कंप्लीट होगी। अब देखें अब इस तरफ से हमने ये 2 उल्टे जो थे वो उल्टे ही बुनने हैं। ये 2 उल्टे बुन लिए। अब हमने देखें धागे को उस तरफ करके हमने ये देखें 4 खाने, ये देखें इन चारों के नीचे से ये देखें पिछली साइड से हमने इन चारों को पिछली साइड से इस तरह से सिलाई निकाल के इसको बुन लेना है। ये देखें ये बुन के धागा ले आए आगे, इन चारों के नीचे से इस तरह बुनकर ये धागा खींच के ले आएंगे। ये देखें ये ले आए। अभी आपने खाने उतारने नहीं हैं। अब अगली तरफ से भी इन 4 खानों को ये देखें 1 2 3 4 खानों को हम अगली साइड से भी ये देखें इधर से यूं डालेंगे, सिलाई को यूं डाल के इसको भी यहाँ से बुन लेंगे। 2 टाइम पे आपने बुनना है
और फिर ऐसे बुनकर आप इन चारों को उतार लें। ठीक है, तो ये 2 खाने बन जाएंगे। अब फिर 2 उल्टे बुने, फिर धागा उस साइड पे करें और इन चारों को एक दफ़ा पिछली साइड से इन चारों को इकट्ठा बुनना है। ये देखें, ये 4 खाने मैंने लिए, इनको मैंने इस साइड से यूं बुना, ये देखें ये बुन लिया। अब इस साइड से दोबारा से ये 4 खाने बुने, ये देखें इस तरह करके ये 4 खाने बुनने, तो ये हमारे पास 2 बन जाएंगे दोबारा से। फिर धागा इधर करें, ये 2 उल्टे बुने, फिर धागा उस साइड पे करें, इन चारों को पिछली साइड से हम ये देखें ये एक दफ़ा बुना, ये उतारने नहीं है, फिर अगली तरफ से हमने फिर से इसको ऐसे करके ये देखें इनको अगली तरफ से चारों खानों को इस तरह से बुन लेना है। बस ये डिज़ाइन है आपका जो आपने डालते जाना है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि ये किस तरह से किया है। ये 2 खाने उल्टे बुनने के बाद लास्ट में मैं आपको दोबारा से ये देखें लास्ट में फिर मैं आपको बताती हूँ, ये 4 खाने इस तरह आपने पिछली साइड से ये देखें ऐसे करके पिछली साइड से आपने इनको पहले एक दफ़ा यहाँ से बुन लेना है, फिर ये देखें फिर अगली तरफ से दोबारा से इन 4 खानों को यूं डालकर ये बुन लेना है। इस तरह से ये 2 खाने बन जाएंगे। अब इन 4 खानों को आप उतार लें और फिर धागा इधर करके ये 2 खाने बना लें। ये बहुत इजी डिज़ाइन है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ से ये सिलाई आपने इसी तरह जो 2 सीधे नज़र आ रहे हैं उनको सीधा बुनना है और जो उल्टे नज़र आ रहे हैं उनको उल्टा बुनते हुए आपने इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ये किसी भी आप प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं, बच्चों की स्वेटर पे डालें, बड़ों की स्वेटर पे डाल दें, ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखें इस तरह करते हुए आपने इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हम बार बार मिल सकें। और ये बहुत इजी डिज़ाइन है, ये कोई किसी भी प्रोजेक्ट पे आप आराम से डाल सकते हैं, इसका कोई टेंशन नहीं है, ये बहुत इजी डिज़ाइन है। उम्मीद है आपको मेरी ये सारा कुछ समझ आ गया होगा कि आपने किस तरीके से करना है। ये देखें ये इस तरह से बनकर तैयार होता है, ये उभर उभर कर लाइनें बनकर तैयार हो जाती हैं और ये किसी भी प्रोजेक्ट पे आप डाल सकते हैं। बच्चों की स्वेटर पे डालें, बड़ों के स्वेटर पे डालें, किसी टॉप पर आप बनाना चाहें तो ये इस तरह से डिज़ाइन बन के आता है। ये बहुत खूबसूरत लगता है किसी भी प्रोजेक्ट पे डला हुआ। ये देखिए ये उभर उभर की लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी, बैक साइड से ऐसे दिखता है। उम्मीद है आपको ये मेरा डिज़ाइन पसंद आएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।